बच्चों आज हम करेंगे समांतर श्रेणी के 6 अंक वाले प्रश्न। मतलब समांतर श्रेणी चैप्टर से वो प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में 6 अंक में पूछे जाते हैं। तो अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि कक्षा 10 गणित की हर नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। ये जो पहला क्वेश्चन आपका है, लिखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसका nवां पद जो an है वो 3 + 2n है। और आपका ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 में भी एक बार आ चुका है। तो बच्चों हमें इसमें ज्ञात करना है 24 पदों का योगफल। तो योगफल का हमें सूत्र पता होना चाहिए। योगफल का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ये योगफल निकालने का सूत्र होता है। अब इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र में आप देख रहे हो n है, a है और d है। तो कह रहा है क्वेश्चन में प्रथम 24 पदों का योगफल ज्ञात करो। कितने पदों का? 24 पदों का। तो इस क्वेश्चन में n बराबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब a और d हमें नहीं पता, तो a का मतलब होता है प्रथम पद और d का मतलब होता है सार्वधातुक। तो हम पहला पद और दूसरा पद निकाल लेंगे और दूसरे से पहला पद घटा देंगे तो हमें सार्वधातुक पता हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि nवां पद क्या है, an बराबर 3 + 2n। तो हम लिखेंगे an बराबर 3 + 2n। अब इसमें एक बार हम n बराबर 1 रख देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बन जाएगा a1। a1 का मतलब होता है पहला पद, चाहे a1 कहो और चाहे a कहो, एक ही बात है। तो जब यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 5, तो पहला पद हो गया 5। इसी तरह जब n बराबर आप 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो a2 का मतलब निकल आया आपका दूसरा पद। तो जब यहाँ पे 2 रखोगे n की जगह पे तो 2 × 4 = 4, 3 = 7। तो ये हो गया आपका पहला पद a1 बराबर 5, दूसरा पद a2 बराबर 7। तो d कैसे निकाला जाता है? d का मतलब होता है सार्वधातुक, दूसरे से पहला घटा के। तो 7 से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब हमें सब कुछ मालूम हो गया। अब इस सूत्र में हम मान रख देंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। तो 24 पदों का योगफल निकालना है, तो जहाँ पे Sn है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, s, n की जगह पर 24। s24 का मतलब हुआ 24 पदों का योगफल। तो n/2, n की जगह पे 24, तो ये हो गया 24/2 ब्रैकेट में 2a। तो 2 × a का मतलब पहला पद a1, तो ये 5 है, तो a की जगह पर 5 प्लस फिर n-1, तो n का मतलब 24, तो 24 - 1। फिर क्या है बाहर d, तो गुणित d का मतलब 2, और ये ब्रैकेट आप ऐसे बंद कर देंगे। अब आप 2 से 24 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, और यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, और प्लस 24 से 1 घटेगा 23, और 23 का 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 46। तो हमारा समीकरण बन गया कि S24 बराबर 2 से 24 में भाग हुआ 12, और 5 दूना 10, और प्लस 24 से 1 गया 2, 24 से 1 गया 3, ओहो 24 से 1 घटाओगे 23, और 23 का 2 में गुणा करोगे 46। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया 12, 10 + 46। तो 12 यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह, और 46 को 10 में जोड़ दोगे तो हो जाएगा 56। तो 12 को 56 से गुणा कर दोगे तो 12 × 72 का 2 हासिल है 7, और 12 × 5 = 60, और 7 = 67। तो ये आपका आ गया 24 पदों का योगफल। कितना? 672। तो आप आंसर में लिख दोगे 672। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी बोर्ड 2023 में एक बार पूछा गया था। क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289। तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो आप जानते हो n पदों के योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। इसका मतलब हमें a और d पता हो तो हम n पदों का योगफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम a और d का मान निकालेंगे।
तो ए और डी का मान हम कैसे निकालेंगे? इन दो समीकरणों से। पहली समीकरण किससे बनाएंगे? लिखा है 7 पदों का योगफल कितना है? 49। तो हम लिख देंगे S7 बराबर 49। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि कह 7 पदों का योगफल 49 है। S7 का मतलब 7 पदों का योगफल। अब इसकी जगह पे सूत्र लिख देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 7 पदों के योगफल का सूत्र हो गया, बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे? 49। अब क्योंकि 7 पदों का योगफल है तो ये जो आपका n लिखा है इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 7। तो 7/2 और ब्रैकेट में ये 2a प्लस यहाँ 7 रखोगे, 7 से 1 जाएगा 6, 6d बराबर 49। तो ये आपका हो गया 2a प्लस 6d बराबर 7/2 उधर जाएगा तो जो 2 नीचे है वो गुणा में 49 के साथ ऊपर पहुंच जाएगा और जो 7 ऊपर है वो कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से 2a और 6d में 2 आपका कामन है तो बचेगा a प्लस यहाँ से 3 हो जाएगा, 2 3 6, 3d बराबर ये 7 से 49 में भाग जाएगा तो 7 7 49 और ये गुणित 2 है, गुणित 2 रह जाएगा। अब इधर का 2 और इधर का 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचा a प्लस 3d बराबर 7। ये आपकी पहली शर्त से पहली इक्वेशन आ गई। फिर आगे लिखा है कि प्रथम 17 पदों का योगफल 289। तो फिर इसी तरह जो है पहली समीकरण की तरह n की जगह पर 17 रख के हम एक समीकरण और बना लेंगे। तो हमने लिखा S17 बराबर 289, क्योंकि 17 पदों का योगफल कितना है? 289। तो S17, ठीक है, सूत्र क्या होता है? n/2। तो n की जगह पे 17, नीचे 2, 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 289। तो ये 17/2 हो गया और यहाँ 2a प्लस n की जगह पे 17 जाएगा तो 17 से गया 16 तो ये हो जाएगा 16d और बराबर इधर हो गया आपका 289। तो 17/2 ये यहाँ से 2 कामन निकाल लो बाहर तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा? a बचा और प्लस 2 8 16, 8d बराबर 289। तो इस 2 से आपका ये 2 कट जाएगा, 17 कहाँ जाएगा? बटे में। तो इधर बचेगा a प्लस 8d बराबर, जब 17 या 289 के नीचे जाएगा तो 17 से 289 में भाग होगा तो 17 कम 17 और 28 से 17 घटाओगे 11 बचेगा, 11 पे 9 119 तो 17 7 119। ये आपकी बन गई समीकरण नंबर 2। तो आपकी पहली समीकरण आई थी a प्लस 3d बराबर 17 और दूसरी समीकरण ये अभी निकली है a प्लस 8d बराबर 17। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो तो हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो जब 2 से 1 घटाओगे तो इसके चिन्ह पलट जाएंगे। ये a प्लस 8d जो है ये ऊपर रखोगे समीकरण 2, क्योंकि 2 से 1 घटा रहे हो, और नीचे समीकरण 1 रखोगे a प्लस 3d बराबर 7। ये समीकरण नंबर 1 है। अब घटाने से क्या होता है? नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस ही माइनस से कट जाएगा, 8d से 3d घटेगा तो 5d बचेगा और ये यहाँ पे a प्लस 8d बराबर कितना था? 17। ये 17 नहीं लिखा, यहाँ पे 17 लिख दो, a प्लस 8d बराबर 17। तो 17 से 7 घटाओगे तो 10 बच जाएगा। अब 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो 5 जब 10 के नीचे जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। इसका मतलब d बराबर आ गया 2। ठीक है, अब d बराबर 2 आ गया तो d का मान यहाँ रख दोगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 उधर जाएगा -6, 7 से 6 घटाएगा 1 तो a बराबर आ जाएगा a। तो आपका d बराबर 2 है तो हमने लिखा d का मान समीकरण 1 में रखने का।
तो ये आपकी समीकरण 1 है। तो a + 3d, d की जगह पे 2 बराबर 7। अब 3 दूना 6 हो गया, तो a + 6 बराबर 7। तो a बराबर 7 और प्लस का 6 उधर गया तो माइनस का 6, तो a बराबर आ गया आपका 1। अब a बराबर 1 निकला है और d बराबर आप कितना निकाल चुके हैं 2। a और d का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना है n पदों का योगफल। ये n पदों के योगफल का सूत्र है, तो इसलिए क्योंकि n पदों का निकालना है तो n की जगह पर n ही रहेगा, बराबर जहाँ जहाँ n है n ही रहेगा। 2 गुणित a निकला है 1, तो a की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस फिर n की जगह पे n ही रहेगा, और d निकला है 2, तो d की जगह पे 2 आ जाएगा। तो बराबर n/2, और ये देखो 2 1 कम 2 हुआ, प्लस 2 का n में गुणा हुआ 2n, माइनस 2 का 1 में गुणा हुआ 2 1 कम 2। ठीक है, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, तो ये बचा n/2। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, और ये क्या बचा 2n। ठीक है, तो ये आपका 2 और 2 कट गया, n और n का गुणा कितना हुआ n²। यही आपका आंसर हो गया। n पदों का योगफल कितना आया n²। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार 2027 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आपका तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें। गुणज का मतलब होता है जिसमें 7 का टेबल चला जाए, जैसे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ये सभी क्या है 7 के गुणज है। तो 0 और 500 के बीच जो 7 का पहला गुणज पड़ेगा वो क्या पड़ेगा 7, फिर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 21, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, और लास्ट वाला क्या होगा। लास्ट वाले का पता करने के लिए जैसे 500 है लास्ट, तो 7 से 500 को भाग कर लो, तो 7 से 500 को भाग करोगे तो 7 7 49, 1 50, 0 तारा 10, 7 एकम 7, 10 से 7 गया 3, 7 से 500 पूरा नहीं कटा, 3 शेष बच गया। इसका मतलब अगर ये 3 कम होता तो 7 से पूरा कट जाता, तो 500 से अगर 3 कम कर दो मतलब घटा दो तो क्या बचेगा 497। इसका मतलब 0 और 500 के बीच 7 के गुणज वाली मतलब 7 से भाग जाने वाली जो श्रेणी बनेगी उसका पहला पद 7 होगा, दूसरा 14, तीसरा 21 और लास्ट होगा 457। तो वही हमने लिख दिया कि 0 और 500 के बीच 7 के सभी गुणज 7, 14, 21 डैश 457। अब पहला पद a बराबर क्या हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, और दूसरा पद जो है ये आपका दूसरे की ज़रूरत नहीं है, d की ज़रूरत है। d आपका हो गया, दूसरे से पहला घटा दो d निकल आता है, तो 14 से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7, ये आपका d निकल आया। और लास्ट पद को आप l बोलते हो, क्या बोलते हो l, अंतिम पद। और l का सूत्र होता है अंतिम पद का कि l बराबर a प्लस n-1 गुणित d। तो l की जगह पर आप रख दोगे 497, a की जगह पर 7 रख दोगे, प्लस n हमें पता नहीं n-1, और d की जगह पर 7 रख दोगे। तो देखिए इसके और इसके बीच प्लस का निशान है, तो जब ये 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 497 से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 490, और इधर रह जाएगा n-1 गुणित 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 490 बराबर n-1 गुणित 7। अब ये 7 कहाँ जाएगा इधर बटे में, तो 490 के नीचे 7 आ गया, तो इधर रह गया n-1। इसका भाग करोगे 70 बराबर n-1। अब -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 70 1 71, तो n बराबर आ गया 71। अब हमें n निकल आया हमारा, हमें निकालना क्या था योगफल निकालना था, तो हम योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो योगफल का सूत्र जो हम लगाएंगे इस बार योगफल का वो Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l लगाएंगे। ठीक है, वो बड़ा वाला सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जब भी हमें पहला पद और अंतिम पद पता होता है
तो योगफल निकालने का हम यही सूत्र लगा देते हैं। अब n/2, n कितना है 71, तो हमारा हो जाएगा 71/2, ब्रैकेट में a का मतलब पहला पद जो आप 7 पता कर चुके हैं, और प्लस l का मतलब अंतिम पद जो आपका इस सवाल में है 497, 497, तो ये बराबर 71/2 हो गया। यहाँ पे कोई निशान नहीं तो गुणा का 7 7 14 का 4 हो गया, हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5। अब 2 से इसको 504 को भाग कर दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ये 252 है और ये 71 है। 252 का 71 से गुणा कर दो, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो जब आप 252 को 71 से गुणा करोगे तो आपका गुणा आएगा 17,892, यही आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वो पूछ रहा था कि 0 से 500 के बीच 7 के गुणजों का योगफल क्या होगा। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समांतर श्रेणी के ये 3 अंक यूपी बोर्ड 2027 के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें और डेली हमारे यूट्यूब चैनल इस कोचिंग पर विजिट करें। चैनल सब्सक्राइब रखें ताकि आप तक हर मैथ की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचती रहे।